ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें NCR फार्मूला जो होता है फैक्टोरियल n बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूला का मैं आज बहुत ज़्यादा उपयोग करूँगा। उसी का रिलेशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। जो मैंने कॉइन्स के ऊपर कराया है क्वेश्चन, मैं फिर से वही करा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन को कैसे एक दूसरे से जोड़ना है मैं वो बतलाना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा टोटल इवेंट निकालने के लिए कॉइन्स है तो 2 का पावर, यहाँ पे पावर में हम वही संख्या को लिखते हैं जो हमारा दिखाता है कि 2 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है, 4 कॉइन्स है। मतलब कॉइन्स का नंबर जो यहाँ पर जो भी आएगा कॉइन्स का नंबर को दर्शा रहा था और हम लोग जल्दी से टोटल इवेंट निकाल रहे थे। मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि एक सिक्का को 4 बार हम उछालें तो टोटल हमारा टोटल इवेंट कितना बनेगा। तो आप फटाक से बताते थे कि 2 का पावर 4 यानी कि 16। आप ऐसा क्यों बताते थे? क्योंकि यह जो बता रहा था हमेशा बता रहा था कि कितना बार उछाला गया है या फिर कितना सिक्का को उछाला जा रहा था। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि आप 2 सिक्का को 1 बार उछालिए या 1 सिक्का को 2 बार उछालिए, इसमें दोनों बात बराबर होती है। उसी तरह होता है डाइस। आपका डाइस में भी सिर्फ और सिर्फ 6 फलक होता है, ठीक है। जैसे सिक्का में 2 फलक था तो कंफर्म था, यहाँ पर आप जितना टाइम उछालना चाह रहे थे उछाल रहे थे और पावर में रख के आप टोटल इवेंट निकाल रहे थे। उसी तरह अगर पासा है तो पासा में अगर पासा को मैं 1 बार फेंकूं तो इसका टोटल इवेंट हो जाएगा मेरा 6। अगर पासा में 2 अगर मैं कर दूं, यहाँ पे 2 रख दूंगा क्योंकि एक पासा में 6 ही फलक होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं इसका मतलब हुआ कि पासा को 2 बार उछाला जा रहा है या फिर 2 पासा को फेंका जा रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 36, ठीक है। इसी तरह से एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ। कॉइन्स का उसको मैं आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करता हूँ और मेरा मोटिव है इसमें, मेन मोटिव यही है NCR फार्मूला को समझना, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको ट्रिक से होने वाला है नहीं। क्या हो गया इसका, ठीक है। ज़्यादा आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, लाइट चल रहा है मेरे यहाँ पर। मान के चलिए कि हम 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, 3 सिक्का को उछाला जाता है, 3 सिक्का को उछाला जाता है। पहला 3 हेड आने की क्या होगी प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन 2 हेड, तीसरा क्वेश्चन 1 हेड, चौथा क्वेश्चन इसी में ले लीजिए कम से कम, मान के चलिए कि 1 हेड का मैं बात कर दिया। पांचवा क्वेश्चन इसी में ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए इसमें भी ले लीजिए आप लोग 1 हेड। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। तीन सिक्का को उछालेंगे तो 1 1 का पावर 3 यानी कि 1 3 3 1 0 1 2 3 3 ऐसा लिखा था। ये बता रहा था हमारा हेड या टेल, याद होगा आपको। तो इससे हम लोग सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन निकाल ले रहे थे कि 3 हेड की बात
किया जा रहा है। तो 3 हेड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का देखिए यहाँ पे 3 का जस्ट सामने देखिए कितना है हमारा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा। टोटल इवेंट हम लोग निकालेंगे कैसे, 2 का पावर 3 यानी कि 8, तो 1/8 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का बात हो रहा है तो 2 के सामने कितना है 3, तो 3/8 ये हमारा आंसर हो गया। 1 हेड की बात करेगा तो 1 हेड कितना है यहाँ पे 3 और बटा में 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। कम से कम 1 यानी कि कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम 1 से ज़्यादा इधर इधर की ओर मूव करेंगे, 1 से ज़्यादा की ओर, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 3 3 6 6 और 1 7, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 7/8। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, 1 से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम 1 से कम जा सकते हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/8, इसको कट कर लीजिए आंसर हो जाएगा। अब हम ट्रिक से नहीं, यहाँ पर हम एनसीआर का फार्मूला यूज कैसे करना है मैं उसको बताना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इसी को दोबारा कराऊं, मेरा मकसद ये है एनसीआर फार्मूला का यहाँ पर यूज करना। समझिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन 2 चैप्टर जो है आपका, परमुटेशन में बताता है किसी भी चीज़ है उसको अरेंज करने के लिए बतलाता है, और कॉम्बिनेशन चुनने के लिए बताता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग आज तक जो भी देखे हैं फेवरेट इवेंट या फेवरेबल इवेंट, एक क्या बता रहा है कि हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यही जो एनसीआर है, एनसीआर का जो फार्मूला हम कॉम्बिनेशन में करते हैं यूज ज़्यादातर, वही तो कॉम्बिनेशन ही तो है, सेलेक्ट ही कर रहे हैं ना। यानी कि मोटे तौर पे समझिए कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं होता है। कॉम्बिनेशन को ठेठ भाषा में समझिए कि वो सिर्फ चुनने के लिए बताता है। तो आप यानी कि फेवरेबल इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट वही हो गया ना कि आप जैसे कि 2 हेड लिए हैं, 2 सिक्का लिए हैं, तो 2 सिक्के में से आपसे पूछा जाएगा कि 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्या आप यहाँ से समझे, आप यही समझे वहाँ से कि हमने एक हेड को ही सेलेक्ट किया है, मतलब चुना है, खोजा है। तो भैया मेरे यही आपका एनसीआर का जो फार्मूला है, इसी पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। यानी कि यह कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, और कॉम्बिनेशन को आप प्रोबेबिलिटी में यूज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में यूज कर रहे हैं तो ये आपका फेवरेबल इवेंट बताएगा, यानी कि चुन करके बताएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर उसका यूज कर रहा हूँ सीधा सीधा। देखिए 3 हेड यानी कि कुल 3 है, 3 में से 3 हेड को चुनना है आपका 3C3। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कि मान के चलिए कि NC1 है तो आपका N हो जाएगा, N है तो आपका 1 हो जाएगा, और NC0 है तो मान 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि R की वैल्यू अगर 1 होगा तो आप सीधा N की वैल्यू जो होगा वही होगा। अगर N की वैल्यू और R की वैल्यू अगर सेम हो गई तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर N की वैल्यू N है, कुछ भी हो सकता है, और R की वैल्यू अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 है, टोटल 3 कॉइन्स हैं, 3 है यानी कि N की वैल्यू 3 है, और आपसे 3 का मान पूछा जा रहा है, 3 हेड कितना है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 1, और टोटल इवेंट आपका कितना हो गया 8, ठीक है। देखिए 2 है, 2 हेड की बात कर रहा है, मतलब 3 में से आपको 2 को चुनना है, ठीक है।
तो 3 में से 2 को चुनिए। तो यहाँ पे लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ, अगर कुछ नहीं होगा तो। मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है, 8C, और यहाँ पे मान के चलिए कि 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आप कैसे लिखिएगा, ये जो जितना है ना आप डायरेक्ट लिखिएगा, इस फार्मूला पे बैठाने लगेगा तो आपको बहुत लेट हो सकता है। 8 है, यहाँ पे 3 है, तो तीन बार ही इसको आगे की तरफ लिखेंगे। मतलब आगे की तरफ इधर लिखने का मतलब हुआ कि घटते हुए क्रम में इसको लिखना। 8 गुना 7 गुना 6 यहाँ तक लिखेंगे। 3 टाइम लिख दिए मैंने इधर। अब 3 को मैं लिखूंगा घटते क्रम में, इसको भी लिखूंगा 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, कट गया, कितना हो गया 8 सत्ते 56, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं हल करूंगा। यहाँ पे 3 को मैं क्या लिखूंगा 3 गुना 2, और यहाँ पे लिखूंगा 2 गुना 1, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारा फेवरेबल इवेंट 3 और टोटल इवेंट 8। देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर से इसको देखिए, यहाँ पे एक हेड, यानी कि आपको 3 में से 1 को चुनना है। देखिए r की वैल्यू 1 आ रहा है, जब वो r की वैल्यू 1 रहता है तो वही मान हो जाता है, तो इसका फेवरेबल इवेंट आ गया 3/8। देखिए दोनों का मान में कोई परिवर्तन है नहीं है। अब देखिए कम से कम 1, यानी कि कम से कम 1 है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, तो कैसे कैसे इसको मैं यूज करूँगा 3C। पहले तो 1 से कम की बात कह रहा है, तो 1 से कम नहीं होना चाहिए, तो 1 होगा पहले, प्लस 3C2 उससे ज़्यादा होगा, प्लस 3C3, यहाँ से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका वैल्यू सीधा आप रख दीजिए, कितना हो जाएगा, r की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस इसको आप हल कर लीजिए 3 मल्टीपल 2/2 मल्टीपल 1, ये इसका भी कितना आएगा 3 आएगा। इसका दोनों n और r दोनों बराबर है तो 1, 3 और 3 6 और 1 7, तो इसका कितना हो जाएगा फेवरेबल इवेंट 7/8। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम तो हो सकता है ना। तो अब देखिए 3C1, ठीक है, प्लस 1 से कम, अब कितना होगा 3C0, ठीक है। तो 3C1 यानी कि r की वैल्यू 1 है तो यह 3 हो जाएगा, और जब r की वैल्यू 0 होता है तो 1 होता है, तो 3 और 1 कितना हो गया हमारा 4, तो यानी कि 4 हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया, और 8। देखिए यहाँ भी 4/8 है, यहाँ भी 4/8 है, यानी कि हम मोटे तौर पे कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो हम NCR का फार्मूला लगाएंगे यह हमारा सीधा मान लेके आ जाएगा फेवरेबल इवेंट का, ठीक है। अब हम लोग डाइस पर आते हैं। जिस तरह से सिक्का में दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, सिक्का में फलक कितने 2, पासा में कितना फलक होगा 6, यानी कि 6 उसकी साइड होंगे। तो सिक्का में हम लोग टोटल इवेंट निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, सिक्कों की संख्या लिख रहे थे, सिक्कों की संख्या हम लोग लिख दे रहे थे, और टोटल इवेंट हमारा टोटल इवेंट आ जा रहा था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, उछाल की संख्या लिखेंगे, या फेंका गया, जितना बार फेंका जाएगा, मान के चलिए कि आपको 6 है, 6 साइड है आपका पासा में, और मान के चलिए कि आप 2 बार फेंक रहे हैं, एक पासा को 2 बार फेंक रहे हैं, या आप 2 पासा को सीधा फेंक रहे हैं, ठीक है। यह 2 क्या बता रहा है, फेंका गया संख्या बता रहा है ना।
जैसे सिक्का में बता रहा था कि मैं एक सिक्का को 2 बार उछाल रहा हूँ या 2 सिक्का को 1 बार उछाला जा रहा है, ऐसा बता रहा था वहाँ पर। तो उसी तरह यहाँ भी बता रहा है कि 2 पासा को फेंका जा रहा है या 1 पासा को 2 बार फेंका जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो यह हमारा क्या सीधा निकल के आ जाएगा, टोटल इवेंट। आपको टोटल इवेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। टोटल इवेंट कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आप मान के चलिए जो आप कॉइन्स के ऊपर किए हैं वही आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करिएगा। बस थोड़ा सा फर्क है कि मैंने कॉइन्स में ट्रिक्स बताया था। ट्रिक्स इसलिए बताया था कि आप बहुत जल्द उससे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक पासा पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक पासा पर, पहले नंबर एक पासा पर। एक पासा को फेंका जाता है तो कुल संभावित मान क्या होगा, बताइए। एक पासा को फेंकेंगे तो एक पासा में कितने फैलाव, 6, 6 का पावर 1 यानी कि 6। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल कि 2 पासा को फेंका जाता है तो कुल संभावित मान यानी कि टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, पावर 2 यानी कि 36। अगर मैं यहाँ पे और बदल दूँ, यहाँ पे 3 पासा को मैं फेंकूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 216। ठीक है, इसी तरह से होता है। टोटल इवेंट निकालना होगा तो 6 का पावर में उतना जितना आप चाहते हैं उतना कर लीजिए, जैसे आपने सिक्का में किया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक सिक्का पासा है। एक पासा को, ध्यान से आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। एक पासा को मान के चलिए कि 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है। एक पासा है, हम उसको 2 बार फेंक रहे हैं तो समान संख्या क्या बोलेगा, समान संख्या, या फिर इसी में बोल देगा आपको योग दोगुना आने की प्रायिकता क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पासा में भी कुछ नहीं होता, जैसे सिक्का में हुआ था वैसे ही इसके भी है। देखिए, एक पासा को आप 2 बार उछाल रहे हैं तो आपका टोटल इवेंट तो भैया पहले ही पता चल गया कि कितना हो गया, 6 की पावर 2 यानी कि 36। ठीक है, अब योग समान कह रहा है, योग दोगुना कह रहा है और समान होना चाहिए, यानी कि सभी पर समान अंक होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है घटना, आपको मैं शॉर्ट भी बताऊंगा। यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, शुरू है। 1 1 आ सकता है, ये समान दिख रहा है। 2 2 आ सकता है, समान दिख रहा है आपका दोनों पासा पे। 3 3 आ सकता है, दोनों पे समान है। 4 4 ये भी समान है। 5 5 ये भी समान है। 6 6 ये भी समान है ना। अब आगे हम नहीं जा सकते, 7 7 नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि एक पासे में 6 से ज़्यादा अंक नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 है ना, सब क्या है, यानी कि दोनों तरफ जितना मान है वो सभी का सभी बराबर है। और देखिए यह ऑब्लिक माना है, या दोनों कहने का मतलब एक ही होगा। 1 1 तो यहाँ पे 2, देखिए इसका 1 का 2 गुना 2 होगा, 2 2 4। देखिए 2 का 2 गुना 4, इसका 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा।
यानी कि एक पासा को उछाल रहा है तो संख्या भी समान है ना, और योग दोगुना भी आ रहा है, तो इसका प्रायिकता निकालना है आपको। तो ऐसा कितना घटना घट रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6। तो आपका फेवरेल इवेंट कितना आ गया, फेवरेल इवेंट आ गया आपके पास 6, 6 बट्टा में 36, यानी कि ये कट गया 1 बट्टा में 6, आपका ये आंसर। कोई दिक्कत है? ठीक, आगे देखते हैं। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पासा वाला। ध्यान दीजिएगा, जब एक पासा को मान लीजिए कोई फेंकेगा, कोई सम संख्या पूछ देगा, कोई विषम संख्या पूछ देगा कि योग कितना होगा, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन तरह तरह के आ सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पासा को फेंक रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि एक पासा को फेंका, एक पासा को फेंका जाता है, ठीक है। अब पूछ देगा कि 2 के गुणज, 3 के गुणज, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। मान के चलिए कि आपके पास पासा है, तो पासा पर तो इतना ही अंक लिखा हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6, इतना से तो ज़्यादा होगा नहीं। इसी में क्वेश्चन बनाएगा, बोल देगा कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कह देगा कि विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोल देगा इसी में कि अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें मान लीजिए कि पूछ दिया आपसे कि 3 का गुणज, तो देख सकते हैं कि 3 और 6 है ना। इसी में पूछ सकता है कि 2 का गुणज कितना है, तो एक यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। इसी में 3 का गुणज पूछ देगा, तो 3 और 6 एक दूसरे के गुणज है ना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कि 3 का गुणज फेंका जाता है, तो बताइए कि 3 का गुणज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या होगा इसका। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 3 और 6, और कोई तो होगा नहीं, 3 और 6, ठीक है। इसको आप पलट के लिख सकते हैं ना, 6 और 3, इतना आप लिख सकते हैं। तो कितना टोटल घटना आपके साथ कितना घटा, तो फेवरेबल इवेंट आपका 2 हो गया। 2 ही बार ऐसा हो सकता है, तो 2 बट्टा में कितना, एक पासा को फेंका जाता है, तो एक ही पासा को फेंका जा रहा है, तो यानी कि आपका टोटल इवेंट कितना हो गया, टोटल इवेंट हो गया 6 का पावर 1, यानी कि 6। तो यहाँ पे 6 ले लीजिए, इसको कट कुट कर दीजिए। इसमें कुछ भी पूछ सकता है। मान के चलिए कि हम यहीं पे मिटा रहे हैं, आपसे अगर हम पूछ दें कि बताइए एक पासा को हम फेंक रहे हैं, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सम संख्या कितना है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है ना। 2 4 6, तो कितना है 3। फेवरेल इवेंट हो जाएगा 3 मेरा, 3 बट्टा में कितना कर देंगे 6, सम संख्या का हो जाएगा। विषम संख्या का कितना होगा, तो विषम संख्या एक यहाँ पर है, 1 है, 3 है और 5 है, और विषम संख्या तो है नहीं, तो यानी कि 1 2 3, इसका भी आंसर हो जाएगा 3/6। कोई दिक्कत। मान लीजिए इसी में पूछ दिया कि बताइए कि अभाज्य संख्या, ठीक है, आने की प्रायिकता क्या है। तो अभाज्य संख्या देखिए भैया, अभाज्य संख्या 2 है, 5 है, 3 भी है ना। 2 3 5, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 3/6 होगा। कोई दिक्कत। इसी में कह देगा कि वह संख्या बताइए जो 2 और 4 से विभाजित है। तो मान के चलिए कि 2 और 4 से विभाजित होने वाला कौन सा है, यही ना है आपका। 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा। तो इसमें बहुत सारे से क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बनाने का तरीका बस यही होगा, बनाने से पहले ये आप लिख लीजिए 6 तक ही होगा, ठीक है ना। और आगे आप लोग बना सकते हैं, इसमें कुछ भी कहेगा, बस टोटल आउटकम तो निकालना बच्चा बच्चा को आता है, और आप भी निकाल सकते हैं। जितना बार कहेगा उतना का पावर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। मान के चलिए कि एक पासा को आप 2 बार फेंक रहे हैं, ठीक है। एक पासा है आपके पास,
एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है। ठीक है, तो आपसे मैं एक अल्टर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा सा हट के। फेंका जाता है तो, ठीक है, तो 3 या 5 योग आने की प्रायिकता आपको बताना है। 3 या 5 आने की प्रायिकता आपको बताना है। ध्यान दीजिए, तो टोटल इवेंट तो आप बता सकते हैं ना भैया, कितना होगा 6 का पावर 2, क्योंकि एक पासा को 2 बार फेंका जा रहा है या 2 पासा को 1 बार फेंका जा रहा है, सेम कंडीशन है। एक पासे में 6 फलक, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब हम फेवरेबल इवेंट कैसे निकालेंगे वो देखिए। कह रहा है 3 या 5 योग आने की संभावना क्या होगा। अब 3 और 5 कैसे कैसे निकाल सकते हैं देखिए। अब पहले तो 3 लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, 1 2 ही पासा को फेंकना है, ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 कर सकते हैं तो 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, और कोई इसमें चांसेस बन रहा है, और कोई बन रहा है, नहीं बन रहा। या आप इसे उलट करके लिख सकते हैं 2 1, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब 5 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 3, ओके 5 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कितना, तो 2 3 लिख दिए तो 3 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 4 4 1 कर सकते हैं, 5 हो जाएगा। या 1 और 4 कर सकते हैं, इसको पलट के लिख दिए। और 5 लाने के लिए इतना आप कर सकते हैं, 5 लाने के लिए इतना कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, कितना घटना घटा यहाँ पे, टोटल 1 2 3 4 5 6। तो आपका फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 6, और ये कितना है आपका टोटल 36। ये आपका कट हो गया 1/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको अगर ट्रिक जानना है तो यहाँ पर मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको इसी क्वेश्चन पे, बहुत जल्दी निकल जाएगा। कॉइन सोलर से भी आसान ट्रिक होता है पासा में, ध्यान दीजिएगा। जब भी 2 पासा अगर उछालना होगा तो 2 से लेकर अगर 6 तक अगर आपको योग पता है, योग अगर दे रखा है, देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 योग दे रखा है, ठीक है। तो आप सीधा योग में से योग -1 कर लीजिएगा, सीधा आपका फेवरेबल इवेंट आ जाएगा। फिर से समझिए, जितना भी योग दिया हुआ रहेगा उसका रेंज है 2 से 6 तक अगर रहेगा तो योग में से 1 आप घटा दीजिएगा, सीधा फेवरेबल इवेंट आ जाएगा। अगर 6 से ऊपर यानी कि 7 से कहाँ तक रहेगा आपका, 12 तक अगर रहेगा तो 13 में से आप ऐड को यहाँ पर जो ऐड किए हुए हैं वो घटा दीजिएगा, तो आपका सीधा फेवरेबल इवेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कितना है, 3 है तो मैं सीधा यहाँ पे 2 लिख दूंगा, 1 कम करके। 5 है तो 1 कम करके मैं सीधा लिख दूंगा, तो 4 और 2 6, हमारा एक क्या आ गया, फेवरेबल इवेंट आ गया। सर जी जल्दी से, फेवरेबल इवेंट जब आ गया तो टोटल इवेंट है मेरा 36 से भाग कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, एक ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। ट्रिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको हल होगा और जल्दी से होगा, ये 2 में ही काम करेगा सिर्फ। आगे 2 पासा को एक साथ अगर हम फेंके तो दोनों सतह पर अंकों का योग 8 हो 10 हो, इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा, मान के चलिए कि 2 पासा आप फेंक रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 पासा को फेंका जाता है, ठीक है, 2 पासा को फेंका जाता है, ठीक है।
हम अभी दो पासा पर बात कर रहे हैं, दो पासा को हम फेंक रहे हैं, तो दोनों सतह पर, ठीक है, दोनों सतह पर, तो दोनों सतह सतह पर 8 आने की प्रायिकता, ठीक है। इसे मैं पहले बेसिक से समझाता हूँ। 8 कैसे कैसे आ सकता है, सोच सकते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 इतना तक ही होगा। कोई भी पासा होगा दुनिया में उसमें 6 ही तक लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिएगा। यहाँ पर देखना, देखिए 8 योग है और 6 यहाँ है, यानी कि आप 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आपको मिल जाएगा। फिर देखिए 8 और 5 है, तो कितना आप जोड़िए कि 8 हो जाएगा 5 में, तो 3 और 5 8 हो जाएगा आपका। फिर देखिए 4 और 4 कम है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए टोटल यहाँ पे हो गया। अब इसी को आप पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 और 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 3। यहाँ पे कितना, यहाँ पे बदलेगा नहीं ना बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि 4 इधर रखिए या 4 इधर रखिए, दोनों बात बराबर हो जाएगा। तो आपका टोटल आउटकम कितना आ जाएगा, टोटल इवेंट आ जाएगा आपका 6 का पावर 2, 2 पासा को फेंका जा रहा है, तो कितना हो गया 36 हो गया ना। और यहाँ पे आपका फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बट्टा में कितना 36, ये आपका सीधा आंसर हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप NCR फार्मूला का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बेफिक्र। अब कैसे उसका यूज करेंगे उस पर धीरे धीरे आप लोग बेस बनाइए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे 6 और 2 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2। अब देखिए 3 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी फैक्टोरियल 2, ठीक है। यहाँ पे 4 4 सेम क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका फैक्टोरियल 2 तो होगा ही, लेकिन सेम है कितना बार 2 टाइम है, तो फैक्टोरियल 2 एक कट गया, इसका मान 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान कितना 2 गुना 1 यानी कि 2, इसका भी कितना हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2। तो टोटल देख लीजिए इवेंट आपका निकल के आ गया 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5 बट्टा में कितना हो गया आपका 36। ये भी आंसर इतना ही आया है, यहाँ भी। अगर आप और शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर आप और शॉर्ट करना चाहते हैं तो मैंने बताया कि अगर 7 से लेकर के 12 तक कोई भी अगर योग आ जाए तो आप 13 में से सीधा घटा लीजिएगा योग को, तो आपका आ जाएगा। देखिए 13 में से आप 8 को घटाइएगा तो सीधा आपका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 5, और 5 बट्टा में 36 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इससे बहुत जल्दी आंसर आता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी 7 और 12 के बीच में अगर योग रहता है तो आप सीधा 13 में से घटा लीजिए, आपको सीधा आपका फेवरेबल इवेंट आ जाएगा, और जितना आपका टोटल इवेंट रहेगा उतना से भाग दे दीजिए, सीधा आपका आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया है इधर फैक्टोरियल वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। मान के चलिए यहाँ पर कि ABC, ठीक है, इतना है, मान के चलिए 3 ही, तो यहाँ पे आप कितना लिखिएगा फैक्टोरियल 3 लिखिएगा। 3 का मान यानी कि अरेंज करने का तरीका यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि हम ले लेते हैं ए और बी भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 2 3 है तो फैक्टोरियल 3 तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन बराबर कितना है ए 2 बार है तो मैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूँगा। अगर रहता ए तो मैं क्या करता यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो लिखूंगा ही, लेकिन 3 टाइम देख रहे हैं कि आप सभी आपस में बराबर है तो मैं 3 फैक्टोरियल से भाग भी दे दूंगा, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा आप याद रखिए। ओ यही फार्मूला का यहाँ पर यूज हो रहा है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, बता रहा हूँ।
ठीक है। दो पासा को मान लीजिए फिर से फेंक रहे हैं, दो पासा को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या तो योग अभाज्य संख्या और 8 से कम आने की प्रायिकता क्या है, ध्यान दीजिए। दो पासा को फिर से मैं फेंक रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा, 3 वाला में उतना नहीं करेंगे। दो पासा को फेंका जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो ही पासा लिया हूँ, दो पास छोटा छोटा एग्जाम्पल से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे दो पासा लिया हूँ, ठीक है। दो पासा को फेंका जाता है ना, तो योग अभाज्य संख्या, योग होना चाहिए अभाज्य संख्या और 8 से कम हो, इसकी प्रायिकता आपको बताना है। अभाज्य संख्या होना चाहिए योग, यानी कि आप सीधा सीधा मोटे तौर पे समझिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें अभाज्य संख्या है कौन कौन, 2 है, 3 है और 5 है, 6, ठीक है। तो 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, एक छूट गया था। 1 2 3 4 5 6, 6 से तो ज़्यादा सतह होगा नहीं और इतना से ज़्यादा नंबर होगा भी नहीं। आपसे पूछा जा रहा है भैया कि अभाज्य संख्या होना चाहिए और 8 से कम होना चाहिए, तो सही में 8 से कम 5 है ना। और यहाँ पर मान के चलिए कि 3 भी है और 2 भी है, तो 2 3 5 यही तो आपका अभाज्य संख्या आया। तो अभाज्य संख्या का योग मान के चलिए कि ये आपका योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 3 और 5। तो आपको मैंने एक ट्रिक अभी बताया था कि जब भी आपको 2 और 6 के बीच में अगर योग दिया रहेगा तो सीधा आप योग में से क्या करिएगा, 1 माइनस कर लीजिएगा, तो आपका फेवरेबल इवेंट सीधा मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैं उसका यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक है। ऐसा होता क्यों है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होता है इसका 2 है, तो मिनिमम 2 आ सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम इसका जो वैल्यू होगा 6 6 12, यानी कि 2 सतह है तो दोनों सतह पे मिल करके 12 हो सकता है। दोनों सतह पर पहली बार में 1 1 आ सकता है, यानी कि 2 से कम उसका वैल्यू हो नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे मैं सीधा इसका लिख दूंगा फेवरेबल इवेंट। 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा, 3 में से 2 1 गया, 2 5 में से 1 गया, 4 4 2 6 6 और 1 7। मैं टोटल लिख दूंगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2 पास आया तो 36 हो जाएगा टोटल इवेंट। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 4 2 6 1 7, 7 हो गया फेवरेबल इवेंट और 36 हो गया क्या आपका टोटल इवेंट। तो मैंने कर दिया, एक प्रोबेबिलिटी आपका आ गया। एक ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन को सॉर्ट कर देता है। इस पे और क्वेश्चन मान लेके चलिए कि और क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। 2 पासा को फेंकते हैं तो अंकों का योग 4 का गुणज होगा। मान के चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 पासा को फेंका जाता है तो अंकों का गुणज 4 हो, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता होगा, मतलब 4 होना चाहिए, अंकों का जो गुणज है वो 4 होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो योग क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 दूना 8 हो सकता है, 4 तिया 12 हो सकता है, इतना से तो ज़्यादा होगा ही नहीं, यानी कि इसका योग दिया गया है योग। तो अंकों का योग छूट गया है, अंकों का योग अंकों का योग का गुणज 4 हो, इसके प्रायिकता क्या है, सीधा सीधा आप लिख दीजिए ना। 4 है तो यानी कि 4 और 6 के बीच में है तो कितना इसका हो जाएगा फेवरेबल इवेंट, 1 घट जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 7 और 12 के बीच में है तो इसका कितना हो जाएगा, 13 में से घटा देंगे सीधा, तो 13 में से 8 चला गया तो 5 बच गया, 12 में से 13 में से 12 घट गया तो 1 आ गया। देखिए
3 और 5 कितना हो गया 8 और 1 9, यानी कि 9/36। ये आपको सीधा आंसर दे रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, 2 से लेकर अगर 6 तक रहता है और योग दिया रहे, 2 से 6 के बीच में योग रहता है दिया हुआ, तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, योग में से एक को घटा देना है, आपका फेवरेबल इवेंट निकल के आ जाएगा। और 7 से लेकर के अगर 12 तक रहता है, 7 से लेकर 12 तक रहता है, तो आपको 13 में से 13 माइनस योग कर देना है, सीधा फेवरेबल इवेंट आपका निकल करके आ जाएगा। सिर्फ 2 पासा में अप्लाई करिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। मेरा समझाने का तरीका जैसा भी हो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 पासा को फेंका जाता है, दोनों पर योग विषम आने की क्या प्रवृत्ति है। 2 पासा को आप फेंक रहे हैं, दोनों अंकों का योग विषम संख्या हो, और विषम संख्या है योग। मान के चलिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आप सोच सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपका, मैक्सिमम वैल्यू जो है 12 ही होगा कि नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू 12 होगा ना, हाँ या ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि योग, अंकों का जो योग होगा विषम संख्या हो। आप यहाँ पे क्या डिनोट करिएगा, कैसे सोचिएगा इस पर। पहला 3 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है ना, 3 विषम संख्या है आपका। 3, 5 और 7, और क्या हो सकता है 9 हो सकता है, और विषम संख्या 11 हो सकता है, और 12 तो होगा नहीं विषम। ध्यान दीजिए, अब ट्रिक का इस्तेमाल करिए। 1 मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना। 2 और 4 के बीच में है ना 3, ये भी है, तो इसका 4 हो जाएगा सीधा। 7 और 12 के बीच में है इधर, तो 7 में से 13 में से 7 चला गया, कितना बचा 6, 6 7 13, और 13 में से 9 गया, कितना बचा, यहाँ पे 4 बच गया। 13 में से 11 चला गया, यहाँ पे 2 बच गया। ये क्या आ रहा है, फेवरेबल इवेंट आ रहा है ना। तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 2 कितना हो गया 12, और इधर भी 6 हो गया, 6 6 12, और इधर भी 6, यानी कि 18 हो गया आपका। तो फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट, टोटल इवेंट 2 पासा की बात कर रहा है, यानी कि 36, ये आपका आंसर हो गया। कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिर से बताइए। अब हम आगे क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। इसी में मान लीजिए कि हम अब विषम है तो हम सम कर दे रहे हैं। सम संख्या हो, सम संख्या, यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ। सम संख्या हो, प्रायिकता आपको बताना है। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन रहता है, सेट कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ ना। देखिए सम संख्या क्या क्या हो सकता है योग में। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 4 6 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। इतना से तो ज़्यादा होगा नहीं भैया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 12 ही होगा। एक पासा में 6 ही होता है ना, तो दूसरा पासा में भी तो 6 होगा, तो 6 6 12 ही होगा ना, इतना से तो ज़्यादा होगा नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा 1, इसका 3, इसका 6 है, 2 से 6 के बीच में, तो इसका 5, और इसका कितना हो जाएगा 13 में से 8 चला गया 5, 13 में से 10 गया, कितना 3 बच गया, और 13 में से 12 गया 3। सीधा आप फेवरेबल इवेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक है। 3 1 4, यहाँ पे 4 आ गया, 10 14 हो गया, 14 और इधर
3 और 3 6, 14 और आपका 6 कितना हो गया 3 1 4। देखिए फिर से दोनों से 1 3 5, 13 में से 8 गया 5 3, यहाँ पे 3 नहीं होगा, 13 में से 12 गया, यहाँ पर 1 न बचेगा, 3 1 4 4 और इधर 10 हो गया 14 14 और 3 कितना हो गया 14 और 3 17 17 और 1 18। आपको कितना वैल्यू हो गया 18/36। दो ही पासा पे बात हो रही है ना, तो सम संख्या पूछ देगा, कभी विषम संख्या पूछ देगा, कभी अभाज्य संख्या पूछ देगा, कुछ भी इसको में पूछ देगा, आपको ऐसे ही करना। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है अभी तक? चलिए जो मेन क्वेश्चन होगा हम एनसीईआर के फार्मूला पर करेंगे, घर पर आइएगा नहीं। जब दो पासा को मान लीजिए कि हम अभी 2 ही पासा को उछाल रहे हैं और केवल 2 आने की प्रायिकता अगर पूछेगा तो कैसे करेंगे। अगला टाइप होगा 2 पासा उछालेंगे, 2 पासा को फेंका जाता है तो उसके किसी भी सतह पर 2, केवल 2 आने की प्रायिकता आपको बताना है। मान लीजिए इसको भी बहुत शॉर्ट तरीका से हल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 पासे में इतना से ज़्यादा होगा ही नहीं कभी, और आपको केवल 2 के बारे में बता रहा है, तो आपको क्या करना है। 2 के बारे में बता रहा है तो टोटल इवेंट भैया आपका हो जाएगा 6 का पावर 2 यानी कि 36। होगा या नहीं होगा? अब यहाँ पे समझिए कि पूछा जा रहा है आपसे कि केवल 2 पासा पर केवल 2 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप कोई ऐसा पासा बना रहे हैं जिसमें 2 कभी होगा ही नहीं। मान के चलिए कि हम एक खोज कर लिए कि एक पासा हम ऐसा बना दिए जिसको में 5 ही सरफेस होगा, 5 सतह होगा। तो अगर 5 सतह होता और उसको हम 2 बार अगर उछालते तो भैया मेरे कितना आता 25। कितना आता 25। तो हम यहाँ पे 25 को क्या करेंगे लेस कर देंगे। तो बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। कितना होगा 11, और ये जो 11 होगा आपका फेवरेबल इवेंट आ जाएगा। कोई डाउट? मैंने क्या किया, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि बताइए कि केवल 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, केवल 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप भैया मेरे कुछ करिए नहीं, सीधा आप ऐसे करिए, आपका सीधा मान निकल के आ जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि उसमें 2 है ही नहीं। ठीक है, मैंने मान लिया कि पासा में तो कुल 6 ही होता है सतह, और 6 का मैं अगर टोटल निकालूंगा टोटल तो कितना आ जाएगा 6 का पावर 2 यानी कि 36 हो जाएगा। 2 पासा का बात किया जा रहा है तो 36 हो जाएगा। टोटल इवेंट आपका 36 हो जाएगा। अगर मैं उस पासे से 2 हटा दिया, एक सतह को ही, कोई एक ही सतह पर ना 2 लिखा हुआ होगा, तो मैं उस सतह को ही गायब अगर कर दिया, अगर मैं मान के चला कि एक पासा ऐसा मैं बना दिया जिसमें 5 सतह होती, और 5 सतह होती तो 2 बार अगर उस पासा को उछाला जाता, 6 सतह वाला पासा को 2 बार उछाला जा रहा तो 36, तो 5 पासा वाला 5 तरह से अगर अर्थ किया हुआ है, सरफेस है उसका 5 सतह है तो उसका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा आपका, तो आप सीधा निकाल लीजिए। फेवरेबल इवेंट आपका आ गया 11 और टोटल इवेंट कितना हो जाएगा आपका 36। ये आपका सीधा आंसर आ रहा है। तो सीधा आंसर आ रहा है तो इधर उधर भटकना काहे को? कोई दिक्कत है तो बताइए। हर एक क्वेश्चन का मैं अलग अलग तरीका से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बाबू लोग।
जहाँ शॉर्ट है वहाँ मैं शॉर्ट करूँगा, जहाँ NCR फार्मूला यूज करना होगा मैं वहाँ NCR का फार्मूला यूज करूँगा। अब मान के चलिए अलग टाइप ले लेते हैं। जितना टाइप बता रहा हूँ 2 में उतना 3 में नहीं बताऊँगा, जस्ट ऐसा ही होगा उसमें भी। मान के चलिए कि 2 पासा को फेंक रहे हैं, ठीक है, फिर से 2 पासा को फेंका जाता है। अब आइए कि कम से कम 10 आने की प्रायिकता आपको बताना है। कम से कम 10 आना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। आप सोचिए पहले कि 10 आने के लिए कम से कम 10, सिक्का वाला में भी मैंने बताया था कि कम से कम 10 है तो 10 से कम नहीं लेना है, 10 से ज़्यादा लेना है। यानी कि इसका जो रेंज होता है कहाँ तक आ सकता है बाबू, तो 12 तक। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका 12, यानी कि 12 तक ही जा सकता है। यानी कि यहाँ पे 10 से कम नहीं, तो 10 से हम कम यहाँ भी नहीं लेंगे तो कितना ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। तो आप 10 लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए। 2 पासा को उछाल रहे हैं, 6 4 हो सकता है, हाँ या ना। 6 4 हो गया, 10 हो गया। अब ले लीजिए, इसको पलट दीजिए, 4 और 6 यहाँ तक कंफर्म। अब क्या यहाँ पे 5 5 इतना भी कंफर्म है। अब 11 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 6, इसको पलट दीजिए, 6 5। 12 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 6 6। अब कोई चारा नहीं है आपके पास, तो कोई चारा नहीं है तो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो आपका फेवरेबल इवेंट यहाँ पे कितना आ गया, 6। और टोटल इवेंट आपका 2 पासा को उछाल रहे हैं तो 36। तो इसका कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी 6/36। यही तो आपका आंसर हो गया। इसमें मैंने किया क्या, इसमें हम कुछ किए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 पासा पर ले लेते हैं। आप चाहे तो NCR का फार्मूला भी इसमें यूज कर लीजिए। 2 पासा को फेंका जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, उसका प्रायिकता क्या होगा, क्या है, मान लीजिए क्या है कि ओम शंकर, न तो समान संख्या, न तो योग 8 आए। मान के चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तब कहेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, कुछ भी कहे, उससे आपको मतलब नहीं। मतलब पर आप ध्यान दीजिए कि कोई संख्या पहले तो कह रहा है कि समान नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, मतलब समान नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 तो 3 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समान संख्या नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि समान, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो नहीं कहेगा वो चीज़ आप अवश्य निकालिए वहाँ पे। मान के चलिए कहा है कि समान संख्या नहीं होना चाहिए, तो आप समान संख्या को निकालिए, कितना हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इतना से ज़्यादा नहीं होगा। 7 7 होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि पासा में 7 कभी आया ही नहीं है, ना आएगा। अगर आ जाएगा तो फिर से महाभारत हो जाएगा, मामा शकुनी वाला। शकुनी ने 6 अंक वाला ही पासा का उपयोग किया था तो पूरा महाभारत हो गया। अगर 7 वाला होगा तो फिर से विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, हो सकता है आप लोग में से कोई खोज कर दे। यहाँ पे 6 जो नहीं आएगा उसको आप निकाल लीजिए। मान के चलिए कि वो है तो 6 और
इसका टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ गया, फेवरेबल इवेंट 6 आ गया, और 2 पासा की बात हो रही है तो 36 प्लस, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करिए, मान के चलिए कि योग 8 आता तो क्या होता, 13 से कितना 8 कम है, मैंने बताया है कि योग कभी भी अगर 7 से अगर 12 तक की बात किया जाए तो आप 13 में से योग को सीधा घटा दीजिए तो आपका फेवरेबल इवेंट सीधा निकल के आ जाएगा। ट्रिक मैंने बताया था कि नहीं बताया है, तो आप सीधा इसका कितना लिख दीजिएगा 5 बाई कितना हो जाएगा 5 बाई और 36 हो जाएगा। अब 8 आने की तो आप देख सकते हैं 8 लाने के लिए एक इसका भी इस्तेमाल किया होगा, आप निकाल चुके हैं कि 8 आने की प्रतिक्रिया प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा, तो ऐसा उसमें भी शामिल होगा या नहीं, शामिल होगा ना, हाँ या ना, शामिल होगा। तो वैसा आपको कंडीशन कह रहा है कि समान अंक नहीं होना चाहिए, तो आप उसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 1 टाइम ऐसा घटना हो रहा है तो 1 टाइम आप इसे लेस कर दीजिए, ठीक है। फिर से समझिए, आपको समान अंक नहीं आने के लिए बात कहा जा रहा है, तो हम यहाँ पे मान के चले कि समान अंक है, तो टोटल समान अंक कितना 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल इवेंट 6, टोटल 36 प्लस। अब कह रहा था कि ना तो योग 8 आए, 8 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम मान के चले कि 8 है, योग उसका 8 है, तो हम क्या यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल किए, कुछ नहीं किए, 13 में से 8 को घटा दिए, सीधा हमारा फेवरेबल इवेंट आ जाता है 2 पासा में, तो 5/36 कर दिए। अब जो हम 8 लाए हैं तो उसमें से कोई एक ऐसा भी तो संख्या होगा 8 लाने के लिए, मान लीजिए 6 2, ठीक है, इस तरह से होगा 6 2 5 3, इसका हो सकता है 2 6, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, ये मान के बता देते हैं आपको, ये मान के चलिए कि 3 और 5 होता, ठीक है, और 4 4 होता ना, तो आप ये भी तो 4 4 ले लिए हैं यहाँ पे, तो एक बार लिए तो एक इसको माइनस कर दीजिए, अब इसका टोटल सम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36, और 6 5 11, 11 में से एक कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो अब यहाँ पे गाड़ी आके आपका फंसने वाला है, अभी काटिए इसको, 2 5 10 और 2 से 2 इकाई 2 और 2 से 2 8 16 यानी कि 5/18 आया, ठीक है, 5/18। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर जी ना तो समान होना चाहिए ना ही योग उसका 8 आना चाहिए, तो आप बताइए, मैंने बताया था आपको इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 के बीच में ही होता है, तो आप क्या करिएगा, इसे 1 में से घटा लीजिए, तो कितना बचेगा 18 में से 5 चला गया आपका 13/18, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं 3 पासा पे, मिटा दूं 3 पासा में हम ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि सारा का सारा डिटेल में बता दिया हूँ 2 पासा में। 3 पासा में वो ट्रिक यूज करने मत करिएगा, 3 पासा में सिर्फ एनसीईआर का फार्मूला आप यूज करिएगा, ठीक है। 3 पासा को फेंका जाता है तो सभी पर अंक समान आने की प्रायिकता क्या होगा, सभी पर अंक समान होना चाहिए। 3 पासा को मैं फेंक रहा हूँ, 3 पासा को फेंका जाता है तो सभी पर समान अंक आने की प्रायिकता बताना है सर जी, फटाफट बताइए। समान अंक कैसा कैसा हो सकता है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7, मैंने यहाँ गलती कर दी है क्योंकि पासा में 7 नहीं होता है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल इवेंट कितना हो गया हमारा
फेवरेबल इवेंट 6 हो गया। सर जी 3 पासा की बात हो रही है तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट तो 6 हो गया। अब आपका यहाँ पे टोटल इवेंट कितना हो जाएगा? 6 का पावर 3, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6, ऐसे आप लिख दीजिए तोड़ के। एक 6 से एक 6 हो जाएगा, कट जाएगा 1/36। अगर 6 का पावर 3 216 लिखते तो फिर काटना पड़ता आपको, ऐसे लिख दीजिए, जल्दी से कट जाएगा, आंसर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन ले लीजिए। 3 पासा को फेंक रहे हैं, फिर से 3 पासा को फेंका जाता है तो यहाँ से मिटा लीजिए। तो योग मान के चलिए कि हम कितना ले लें, 18 तक मैक्सिमम हो सकता है। 6 + 6 + 6 है ना, मैक्सिमम वैल्यू इसका 6 हो सकता है। 18 6 6 है तीनों पर तो 18। और मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू 1 1 1 तीनों पर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू 3। तो आपको कभी भी पूछेगा तो ये 3 पासा में तो बोलेगा कि उसका 18 होगा या 18 से कम ही आएगा, ऐसा पूछ सकता है। और 3 से कम ही नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा पासा कोई बना ही नहीं है ना। जो 3 पासा को फेंकेगा तो जोड़ करके आ जाए, आप कैसे लगेगा? सोचिए, 1 1 1 है ना, पहले पासा को फेंके, हो सकता है 1 1 आ जाए, कोई ऐसा बन सकता है पासा किसी को 0 लिखा हुआ हो जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिएगा। योग मान के चलिए कि हम ले लेते हैं 15। 15 आने की प्रायिकता, ठीक है, मान के चलते हैं 15। आप यहाँ पे सोच सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आपका तो पासा पे इतना ही रहेगा। और ठीक है, और आपको किसी तरह से लाना है आपको 15। आप क्या कर सकते हैं? 5 5 5 ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। 6 5 कितना हो? 6 5 11, 11 4 15, ऐसा भी हो सकता है। 6 6 12, 12 और यहाँ पे 12 हो गया हमारा, 12 और 3 15। अब इसे कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए, इसको में टाइम वेस्ट मत करिएगा, ऐसे 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 कितना बार लिखिएगा। आप फैक्टोरियल का वहाँ एनसीआर फार्मूला का यूज करिए। देखिए, जब समान है, यहाँ पे 5 5 5 तीनों समान है, तो फैक्टोरियल 3 बट्टा में फैक्टोरियल 3, ये कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1, यानी कि यह 1 ही बार आ सकता है। यह कितना बार आ सकता है? देखिए 6 5 4 है, देखिए तीनों अलग अलग है, तो इसका मान सीधा फैक्टोरियल 3। अब यहाँ देखिए 2 बार समान है, टोटल 3 है, तो टोटल 3 फैक्टोरियल बटा में दोनों यहाँ पे समान है, तो 2 फैक्टोरियल से भाग कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, इसका 3 × 2/2 गुणा 1, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 3 मान आ गया, 3 और 3 फैक्टोरियल है, तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ गया, 3 6 3 9 9 और 1 कितना हो गया आपका? 10, ठीक है। यानी कि फेवरेबल इवेंट जो आपका निकल के आया यहाँ पे 10। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, 10 बटा में कितना? 6 गुना 6 गुना 6, है ना। इसको कट कर दिए, 2 5 10 और 2 3 6, ठीक है। यानी कि 5 बटा में 6 3 18, सॉरी 6 6 36, 36 गुना में 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अब 4 पासा वाला करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 2 वाला पर बहुत सारा एग्जाम्पल करा दिया था, सेम 3 वाला में भी कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो 4 पासा पे आधारित होगा। 3 में भी सेम वैसा ही होता है जैसा मैंने 2 में कराया है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये 4 पासा को फेंका जाता है, 4 पासा को फेंका जाता है, बताना है उसमें से 2 पर समान
2 पर समान संख्या हो और 2 पर भिन्न संख्या हो, मतलब अलग अलग संख्या हो, ऐसा आपको कहा जा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर 4 फलक, 4 आप पासा लीजिएगा तो 4 पे 4 फलक होगा अलग अलग एक बार में। यहाँ पर समान होना चाहिए, यहाँ पे समान नहीं होना चाहिए। इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करिए। फेवरेबल इवेंट सीधा आप निकालिए। कितना, पहला पर कह रहा है कुल तो आपके पास 6 होगा। 6 में से अगर C1 अगर पहला आप चुनते हैं तो आपका तो यहाँ मान आ जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह हमको समान चाहिए, तो अब यहाँ पे जो आ गया है वो यहाँ पर तो नहीं आएगा, लेकिन बराबर चाहिए ना, उसी में से कुछ चाहिए। तो गुणा कितना, आपका 5 बच जाएगा, 5C1। ठीक है। अब देखिए, अभी आपका यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे टोटल तो 6 ही फलक में होंगे ना अंक, 1 2 3 4 5 6। 6 में से मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया, तो बच गया कितना, 5। 5 में से फिर मैंने एक को चुना, तो ये 2 को आपका कंप्लीट हो गया, हाँ या ना। अब कहता है 2 पर भिन्न हो। ठीक है, और जो बच गया है वही ना भिन्न होगा। ध्यान दीजिए, पहला तो आपने एक कंडीशन को पूरा कर लिया कि पहले जो 2 होगा यहाँ पर इस पे समान होना चाहिए, तो 6C1, और दूसरा पे कहता है कि अलग अलग हो, तो बच जाएगा वही ना, अलग अलग होगा, एक बार में फेंकेंगे तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने आपको एक बताया था, ए मान के चलिए 2 जगह आपका बराबर है, ए और बी और सी है, इस तरह से। तो इस तरह से आप कैसे अरेंजमेंट करिएगा, तो फैक्टोरियल 4 बाई कितना, 2 बार समान है तो फैक्टोरियल 2, तो इसका मान आप लिख दीजिए। टोटल आपका निकालने का कितने तरीके हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 2। आप इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, आपका सीधा फेवरेबल इवेंट आ जाएगा, यानी कि 6, आर का वैल्यू 1 है, गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हल कर लीजिए इधर। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटा में फैक्टोरियल 2 का मान हो गया 2 गुना 1, इससे 1 कट गया, यानी कि 4 तिया कितना, गुना में 12 बटा में 4 बार 4 पासा की बात किया जा रहा है, यानी कि 6 के पावर 4, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, इस तरह से आएगा। देखिए 6 से 6 कट गया, 6 दूना 12 और 2 तिया 6। ठीक है, यानी कि आपका निकल के आ गया 6, ऊपर में 5, यहाँ पे 5 बचा है, 3 6 की 18। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, जय।